प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक लिया गया कई अहम फैसला। धान समेत खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा, निष्पक्ष और त्वरित कार्यवाही से ही पुलिस महकमारो इकबाल होवेलो बुलंद। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानूनी व्यवस्था की समीक्षा की। आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा, प्रदेश में जयपुर समेत 6 जिला में स्थापित होवेला आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सालय महाविद्यालय की स्थापना खातिर जारी करेगी स्वीकृति। प्रदेश में आज से शुरू हुआ रोडवेज बसारो संचालन। कोरोना गाइडलाइन री सख्ती से पालनारा निर्देश। और देश प्रदेश में कोविड रा नवा मामला री रफ्तार पड़ी कमजोर। देश में लगातार दूसरे दिन नवा मामला री संख्या 1 लाख से कम। नमस्कार, अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में काल कैबिनेट री बैठक हुई। इनमें खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करवा समेत कई अहम फैसला लिया गया। बैठक रा पछे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इन बैठक रा बारे में विस्तृत जानकारी दी। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की व्यवस्था अब रेलवे में बहुत ज्यादा मजबूत की जा रही है और खुशी की बात यह है कि कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी दो गाड़ियों का टकराव न हो, इसके लिए जो व्यवस्था बनी है वो 4 भारतीय कंपनियों ने बनाई है। मेक इन इंडिया का ये बहुत सुंदर आविष्कार है और इसलिए यह ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम से और कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम से यातायात की सुरक्षा बढ़ेगी। रियल टाइम कम्युनिकेशन के कारण रेल की गति बढ़ेगी, ज्यादा रेल चलेगी, लोगों की अधिक सुविधा होगी और ये सब आने वाले 5 साल में काम पूरा होगा। 4G स्पेक्ट्रम का 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 700 mH बैंड में रेलवे को मिलना एक बहुत क्रांतिकारी फैसला है और भारत सरकार ने स्पेक्ट्रम के बारे में कहां कितना उपयोग होता है, किसके पास कितना है, ये करके एक और उपयोग कैसे हो सकता है इसकी व्यवस्था की है। उसी के तहत ये रेलवे को 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम 4G का मिलेगा और रेलवे की व्यवस्था अत्यंत आधुनिक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 7 वर्षों में लगातार कृषि के क्षेत्र में एक के बाद एक अनेक ऐसे निर्णय हुए जिन निर्णयों से किसान की आमदनी बढ़े, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो, किसान के घर में खुशहाली आए और खेती फायदे का सौदा बने। इस दिशा में लगातार प्रयत्न हुए। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर देश रा किसानों रा हित में ऐतिहासिक फैसला लियो है, जिनसो आर्थिक मजबूती रे साथ किसानों री उन्नति होवेली। केंद्र सरकार का नीसो खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी पर जयपुर ग्रामीण रा किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया है।
वे कहा कि इनसू किसानारी आय में इजाफो होवेलो। जो केंद्र सरकार ने बाजरे की कीमत बढ़ाई है, पहले 2150 रुपये था गई साल, अब उसको बढ़ा करके 2250 रुपये समर्थन मूल्य किया है। उसके लिए मैं किसानों की तरफ से बहुत बहुत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आगे किसानों का हौसला बढ़ा है, जो बाजरे की फसल अधिक से अधिक करेंगे और उन्नत फसल तैयार होगी, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। सरकार ने अच्छा काम किया, पैसे बढ़ाए तो उसका तो फायदा होगा किसानों को, तो और पैसे ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा पाएगा किसान। केंद्र सरकार ने जो बाजरे, गंवार, मूंग, चोलों आदि की जो मूल्यवर्धी रेटें बढ़ाई गई है, इसके लिए केंद्र सरकार का हार्दिक आभार व धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा है कि हर आपराधिक प्रकरण में पुलिसरी तफ्तीश पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता रे साथे हो, ताकि किन्हीं भी निर्दोष और पीड़ित व्यक्ति रे साथे अन्याय न हो। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ने संबोधित कर रहा। बकया कि राजस्थान पुलिस आपरी कार्यशैली और अनुसंधान रा तौर तरीका में प्रोफेशनल अप्रोच रे साथे बदलाव लियार देश री नंबर 1 पुलिस रा रूप में आपरी पहचान बनावे। निष्पक्ष और त्वरित कार्यवाही सु ही पुलिस महकमारो इकबाल बुलंद होवेलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी, जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग डीम्ड यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी संस्थावारी स्थापना रा काम तेजी ल्यावारा निर्देश दिया है। वे 3 संस्थावारा गठन खातिर न्यारा क्षेत्र सलाहकारी सेवा में लेवा सारू 8 करोड़ रुपया अतिरिक्त बजट प्रावधान रो अनुमोदन कर्या। आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि प्रदेश में जयपुर सहित 6 जिला में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सालय से संबंधित महाविद्यालय स्थापना करी जावेली। इन सारू स्वीकृति जारी कर दी गई है। वह कहा कि प्रदेश रा जयपुर, कोटा, सीकर, बीकानेर, उदयपुर और भरतपुर में राजकीय आयुर्वेद एवं योग प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय की स्थापना करी जावेली। उद्योग मंत्री परसादीलाल मीणा आज दौसा जिलारा लालसोट खेतर रा दौरा माथे रहा। इन दौरान वना लालसोट रा अस्पताल ने कई सौगांता दी। उद्योग मंत्री सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा में सोनोग्राफी मशीन रा उद्घाटन रे साथे ही एक एम्बुलेंस भी भेंट कर्या। इन रे साथे CHC डीडवाना में डिजिटल एक्सरे मशीन रो लोकार्पण भी कर्या। बठे ही PHC सोनेड में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रो उद्घाटन कर्या। इन अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंडावरी में डिजिटल एक्सरे को उद्घाटन मिले, सोनोग्राफी मिले, CBC मशीन भी मिले, सारी चीज़ें वहाँ पर। एम्बुलेंस भी हमने दो दी है, एक्सरे भी दिए हैं, सोनोग्राफी भी दे रहे हैं। हिडवाना भी CBC लगाई दी है, एक्सरे कर दिया। एक अभी यहाँ पर सोनोग्राफी मशीन और दे देंगी। और मंडावरी में भी सारी चीज़ें CBC, एक्सरे, सोनोग्राफी वगैरह सारी चीज़ों का हम करके रावास में भी, पूरे इलाके में बड़ी जो हमारी PSC रावास में, वहाँ भी एक्सरे और CBC लगाएंगे। दौलतवाड़ी एक्सरे और CBC लगाएंगी। हमारे बगड़ी में भी CBC और एक्सरे लगाएंगे। जहाँ सोनोग्राफी की आवश्यकता होगी, अब जहाँ डिमांड है डिडवाना में, यहाँ 1 महीने में सोनोग्राफी भी लगा देंगे। कल चिट्ठी लिखेंगे। कोरोना लॉकडाउन पछे प्रदेश में करीब 1 महीना बाद रोडवेज बसा शुरू हुई। यह बसा ने प्रदेश रे बारे जाबारी अनुमति नहीं दी गई है। सिंधी कैंप बस स्टैंड रा मुख्य प्रबंधक भानु प्रताप सिंह बताया कि पहले चरण में करीब 1600 बसा चलाईगी ही और इन में खड़ा होर यात्रा करबारी अनुमति नहीं है। आज फिर से हमारा संचालन प्रारंभ हुआ है और लगभग पूरे राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट के लिए इंट्रा स्टेट सर्विसेज जो है, अभी राजस्थान के अंदर हमने लगभग सभी रूटों के लिए सेवाएं चालू कर दी हैं, जो कि लगभग कल से व्यवस्थित हो जाएंगी। और लगभग 1600 से 1700 बसें पूरे स्टेट में चलाई जाने की उम्मीद है। और जयपुर से अगर मैं बात करूं तो हमें 400 के आसपास बसें चलने की उम्मीद है। ये संख्या यात्री भार की उपलब्धता के आधार पर इसमें कमी या वृद्धि भी की जा सकती है। जी देखिए, जैसे कि राज्य सरकार के निर्देश है उसमें 100% क्षमता, मतलब कोई भी खड़े होकर यात्रा नहीं करेगा।
तो उसी प्रोटोकॉल के तहत उसी निर्देशों के अनुसार निगम की बसों का संचालन किया जाएगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। करीब 1 महीने बाद में आज रोडवेज बस स्टार्ट हुई है और इससे काफ़ी राहत मिली है। सारे लोग कोविड-19 के जो भी रूल्स हैं उनकी पालना कर रहे हैं, ना कोई भीड़ भाड़ है। 1 महीने बाद यहाँ पे स्टार्ट हुई है जयपुर में बसें, और अभी हमने ऑफलाइन ही लिए तो काफ़ी राहत मिली है। अभी बहरोड जा रहे हैं हम। बीकानेर डेपो सूं आज करीब 50 बसां निर्धारित मार्ग माथे चाली। बीकानेर रोडवेज आगारी मुख्य प्रबंधक श्रीमती इंदिरा गोदारा बताया कि रोडवेज बस स्टेण्ड माथे थर्मल गन सूं स्केनिंग रे बादे ही प्रवेश दियो जा रह्यो है। नियमित रूप सूं बस और स्टेण्ड रो सैनिटाइजेशन भी कर्यो जा रह्यो है। के अनुसार आज से बसेस जो है वो उनका संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। तो आज सुबह से ही जो है वो बसेस हमने स्टार्ट कर दी है। जैसे कि हमने कोटा, जयपुर, अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ इन सभी रूटों के लिए बसेस जो है वो उपलब्ध करवाई है। और यात्रियों की और हमारे स्टाफ की इनकी सबकी जो है वो स्वास्थ्य को लेके, कोरोना के लेके जागरूक किया जा रहा है। हमारे जो स्टाफ है उनको भी यही कहा गया है कि प्रॉपर जो है यात्रा के दौरान मास्क लगाए रखें और सभी यात्रियों को मास्क पहनकर ही यात्रा करने दी जाए और पूर्ण यात्रा के दौरान मास्क जो है वो लगाए रखें, इसकी पालना पूर्णतया सुनिश्चित की जाए। उसके साथ ही सभी जो हमारे यात्री हैं उनके लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। थर्मल स्क्रीनिंग के पश्चात ही सभी यात्रियों को यात्रा करवाई जा रही है। स्टैंड पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन करवा दिया गया है। बहुत खुशी हो रही है ये समाचार सुन के, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग हमारे परिवार के सदस्यों से नहीं मिल पाए हैं और क्योंकि कोविड का डर भी था, लेकिन अपनों से भी मिलना ज़रूरी था। सरकार ने जो सीमाएं बना रखी है उसका हम पालन भी करेंगे, लेकिन काफ़ी खुशी हो रही है, उत्साह भी हो रहा है परिवार से मिलने के लिए और थोड़ी थोड़ी चहल पहल भी दिख रही है। लेकिन फिर भी मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फिर भी सावधानी से सफ़र कीजिए, अपने बहुत ज़रूरी कार्य हैं वही पूरे कीजिए, अदरवाइज अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सीकर जिला में सार्वजनिक परिवहन री 45 बसां आज सू चालनी शुरू होगी है। सीकर रोडवेज बस स्टैंड माथे आज यात्रियों री भीड़ देखेगी। मुख्य प्रबंधक भागीरथ सिंह शेखावत बताया कि रोडवेज बस स्टैंड माथे थर्मल गन सू स्कैनर बादे ही प्रवेश दियो जावेगो। इनके अलावा कोविड गाइडलाइन रे हिसाब से नियमित रूप से बसा ने सैनिटाइज भी किया जा रहा है। गाड़ियां लगा की है, सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक उनका पालन किया जा रहा है और इसके अलावा यात्री आ रहे हैं उनसे भी सोशल डिस्टेंस का पालन कराया जा रहा है। मास्क के बार निवेदन किया जा रहा है। आज लगभग अभी तक 40 गाड़ियां हमने निकाल दी है। यहाँ पर लगभग सभी रूटों की गाड़ी चली है। हमने कोटपुतली की तरफ भी निकाली है, जयपुर की तरफ भी निकाली है और सालासर, सुजानगढ़ और नवा की तरफ। जयपुर जिला में कोरोना वैक्सीनेशन ने लेर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिलारा बस्सी उपखंड में कोरोना वैक्सीनेशन रो काम तेजी से करियो जा रहा है। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सौरभ आर्य बताया कि बस्सी में 45 से ऊपर वाला रो 60% से ज्यादा टीकाकरण हो गयो है। उपखंड राज 40 गांव में टीमा बनार आंगनबाड़ी केंद्र माथे टीकाकरण करियो जा रहा है। लोगों का वैक्सीनेशन हम बढ़ाने के लिए अभी वैसे हम लगभग 60% लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं। 70,000 लोग हमारे लगभग 45 प्लस के लोग हैं, जिसमें से लगभग 42,000 लोगों का हम वैक्सीनेशन कर चुके हैं। शेष लोगों को कवर करने के लिए हमने हर गांव में कैंप लगाने का निर्णय लिया है और पिछले 3 दिन से लगभग एक दिन में हम 40 गाँवों में वैक्सीनेशन के लिए विशेष कैंप लगा रहे हैं और 40 से 50 गांव में हमारे लगभग 220 बस्सी के गांव हैं। तो हम अगले 7 दिन में प्रत्येक गांव में हम पहुंच जाएंगे, बल्कि एक गांव में 2-2 बार भी हम पहुंच जाएंगे। ये वैक्सीनेशन हम फील्ड में आंगनबाड़ी सेंटरों पे किया जा रहा है और कोविड-19 वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये इसमें टीचर, बीएलओ, कोर कमेटी वाले सभी सदस्य, आशा सेविनी सभी सदस्य है। इसके अंदर 40 प्लस वालों के वैक्सीनेशन किया जा रहा है। इसमें घर घर जाके हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। इसमें चुरूरा अग्रसेन नगरी पीएचसी में कोरोना महामारी से बचवा खातिर 18 से 44 वर्षरा विदेश जावा वाला 431 लोगों रे टीका लगाया गया। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सोमन कुमारी बताया कि आमजन ने कोविड महामारी से बचवा खातिर वैक्सीनेशन करवानो जरूरी है।
केंद्र घांगू के अंदर 45 वर्ष से ज़्यादा के जो लोग हैं उनके लिए कोविड वैक्सीनेशन का सेशन रखा गया है। अभी तक हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घांगू के अंदर 2552 लोगों के टीका लग चुका है और आज भी 98 लोगों को लग चुका है। आगे भी ऐसे सेशन जारी रहेंगे। लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है और वैक्सीनेशन के लिए भी उनको सतर्क किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टीके लगवाए जाएँ। आज शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अग्रसेन नगर में जो NRI जो फॉरेन में काम करने वाले लोग हैं उनका टीकाकरण किया जा रहा है। 18 से 44 वर्ष के लोगों का ये टीकाकरण है। 300 डोजेज हमको दी गई है। उसके बाद 12 वाइल और 120 डोज और दे दी गई है हमको और अभी तक 317 लोगों को हम टीका लगा चुके हैं। जी पर्याप्त है। जितने भी लोग EST पे खड़े हैं हम सबका टीकाकरण करके ही घर भेजेंगे उनको। विदेश में पढ़ाई करवा वाला विद्यार्थियों और कामगार खातिर झुंझुनू में विशेष कोरोना वैक्सीनेशन शिविर रो आयोजन करियो गयो। झुंझुनूरा शहीद कर्नल JP जानू राजकीय स्कूल में आयोजित कैंप में टीकाकरण खातिर लोंगारी लंबी कतारां लागी। वैक्सीनेशन खातिर अठे 5 बूथ बनाया गया है। विदेश जाने वाले हैं जिनको आजीविका से संबंधित या स्टडी से संबंधित या अन्य किसी कारणवश उनको जाना पड़ रहा है, उन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था टीका की 18 से 44 वर्ष की गई है, जिनको सभी को हम आज टीकाकरण करने का यहाँ पर प्लान बनाया गया है। यहाँ पर हमने 7 सेशन साइट रखी हैं जिसके अंदर प्रत्येक सेशन साइट पर 200 टीकों की व्यवस्था की गई है। फिर भी यदि साय तक और आते हैं तो हमारे पास टीके बहुतायत में उपलब्ध हैं। हम उन सभी को वैक्सीनेट करेंगे। हमने इसको 3 दिन का रखा है, 9, 10 और 11 तारीख को, तो किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। विदेश जाने वाले लोग हैं यहाँ पे जिनके लिए टीकाकरण अलग से सरकार ने रखा है, वहाँ पे टीकाकरण के लिए आई हूँ और मैंने टीका लगवा भी लिया। काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ पे। मैं सरकार को धन्यवाद देती हूँ कि जो लोग यहाँ पे फंसे पड़े हैं, जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जो बच्चे विदेश जा रहे हैं, उनके अलग से उनके लिए उन्होंने टीकाकरण यहाँ अभियान शुरू किया है। यहाँ पे बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है। यहाँ पे जो फंसे पड़े उनकी मदद कर रही है सरकार, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। दौसा में या दिन कोरोना वैक्सीनेशन रो काम तेजी से करियो जा रहा है ताकि प्रत्येक व्यक्ति ने वैक्सीन लगाई जा सके, लेकिन सही जानकारी नहीं हो बासू लोग सेकंड डोज लगावासू कतरा रहा है। दरअसल कोविशील्ड वैक्सीन लगवा वाला लोगों ने दूसरी डोज 84 दिन बाद लगाई जावे है, जबकि कोवैक्सीन लगवा वाला ने दूसरी डोज 28 दिन बाद दी जावे है। कंफ्यूजन है वो बहुत लोगों में है। कोविशील्ड में 84 डेज किया है तो बहुत से लोग जिनको कोवैक्सीन लगे तो वो भी शायद 84 डेज के उस गैप के लिए रुके हुए हैं। तो इसके लिए हमने एक ड्यू लिस्ट निकाली है, 1500 लोगों की लिस्ट है जिनको हम कॉल करेंगे कि आपकी सेकंड डोज ड्यू है, आप आओ और लगवाओ। कोविड टीकाकरण ने बढ़ावो देवा खातिर निजी कंपनियां तेजी से आगे बढ़ रही है। जयपुर की कई निजी संस्थावां और कंपनियां आपरा कर्मचारियों रे निःशुल्क टीकाकरण करवा रही है। पिंक सिटी समूह कानीसू कंपनी में काम करवा वाला सगला कार्मिकों रे टीको लगायो जा चुक्यो है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। लाला 24 घंटा के दौरान 92,596 नवा मरीज सामने आया, जबकि 1,62,000 कोरोना रोगी स्वस्थ हुआ है। स्वस्थ होबारी दर बढ़कर 94.47% होगी है। अब ताई 2,75,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुका है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 94,052 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 1,51,367 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश भर में रिकवरी रेट बढ़कर 94.77% है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,67,952 है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 6,148 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण का 520 नवा मामला सामने आया। राजधानी जयपुर में 115 नवा रोगी पाया गया। प्रदेश का 32 जिला में 100 से कम मामला दर्ज किया गया। हालांकि इन बीच कोरोना से 30 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 2,282 लोग ठीक भी हुआ है। राज्य में अब सक्रिय मामला 11,832 बचा है। लॉकडाउन के दौरान साहस फाउंडेशन कानीसू वन्य प्राणियों सारू भोजन री व्यवस्था की गई है।
फाउंडेशन रास अध्यक्ष सुनील चौधरी बताया कि जगह जगह फल और दूजी खाद्य सामग्री वन्य जीवा ने बांटी जा रही है। वे आपरी टीम रे साथे साथे दूजा युवाओं ने भी इन काम सारू प्रेरित कर रहा है। राजस्थान गुर्जर समाज जयपुर कानीसू नगर निगम ग्रेटर महापौर निलंबन रा मामला ने लेर प्रेस कॉन्फ्रेंस राखी जी। अखंड भारत गुर्जर महासभा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर देवनारायण गुर्जर बताया कि आगामी 11 जून ने सगला जिला मुख्यालय माथे उपखंड अधिकारी ने राज्यपाल रे नाम ज्ञापन सौंपर मामला री जांच री मांग की जाएगी। सौम्या गुर्जर जी का जो निलंबन, आदरणीय महापौर जी का जो निलंबन राजस्थान की सरकार ने किया है, वो असंवैधानिक है, अमर्यादित भी है। और हम ये मानते हैं कि सीधा सीधा गुर्जर कौम को टारगेट बना करके जो राजस्थान की सरकार आक्रमण कर रही है, वो राजनीतिक हमला इससे निलंबन के माध्यम से किया। और 11 जून को पूरे राजस्थान में उपखंड अधिकारियों के मार्फत महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। हनुमानगढ़ जिला पीलीबंगा में 90,000 नशीली गोलियां रे साथे 2 लोगों ने गिरफ्तार करियो गयो। थानाधिकारी इंद्र कुमार बताया कि पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन रा निर्देश माथे कार्यवाही करता थका खरलिया रोड माथे एक पिकअप में जोधपुर सु अवैध रूप सु लाई जा रही नशीली गोलियां ने बरामद करियो गयो है। एक नशीली टेबलेट्स की कार्रवाई की है, जिसमें 90,000 टेबलेट्स बरामद हुई है। डीएसटी टीम के सहयोग से पुलिस थाना पीलीबंगा की टीम ने आज नाकाबंदी की हमने, और जिसमें कि एक पिकअप चेक की जिसमें 90,000 नशीली टेबलेट्स लाई जा रही थी। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हो गए। एक सूर्यदेव है जो कि खरलिया का है, और एक मंजीत सिंह जो कि हिंदुबल कोट का है। व्यक्ति और जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, वो यहाँ जिसके लिए लाए गए थे वो साथ में भी वहाँ था, उसका नाम सुभाष नायक है, उसकी भी हम तलाश कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में एक बार फिर गर्मी आपरा तेवर दिखावा लगी है। गर्मी से बचाव खातिर लोग कई तरह रा जतन कर रहा है। यह दिना शीतल पेरी दुकाना माथे लोगारी आवाजाही देखवा मिल रही है। इस साल थोड़ा बेटर है, लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मास्क लगा रखा है। अभी तो गर्मी तो देखो चल ही रही है, तो हमारे काम में तो ठीक है, मतलब आ रहे हैं लोग को चाहिए कि ठंडा कुछ पिएं, तो आ रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं। मतलब हमारे है थोड़ा काम है, पर उम्मीद करते हैं कि और आगे और थोड़ा बेटर हो जाए। हमें अभी दुकान खोले हुए 2 दिन ही हुए हैं, और धीरे धीरे ग्राहकी बढ़ रही है, और आगे भी उम्मीद है कि और ग्राहकी बढ़ेगी गर्मी को देखते हुए। और अभी ज़्यादातर कस्टमर जो मांग रहे हो पपीता शेक है, बील है, आम है, ज़्यादा हम टेक अवे की सुविधा को ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि कस्टमर यहाँ खड़ा होकर ना पिए। प्रदेश में यह दिना भीषण गर्मी रो दौर जारी है। प्रदेश की ज्यादातर जगह तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच बनो हुयो है। श्रीगंगानगर में पारो 45 डिग्री सेल्सियस ने पार कर गयो। मौसम विभाग रे मुजब प्री मानसून रे चालता वातावरण में नमी बढ़ी है। इन कारण गर्मी रो एहसास ज्यादा नहीं हो रही है। सबसे पहले यदि देखें तो पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक मैक्सिमम टेम्परेचर श्री गंगानगर में 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट राजस्थान के कुछ भागों में हीट वेव का दौर जारी है। वहीं पिछले 2 दिनों से राजस्थान में मौसम शुष्क है और साउथ वेस्टर्ली स्ट्रॉन्ग विंड्स का अभी भी प्रभाव बना हुआ है। वर्तमान परिस्थिति के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक राजस्थान के ज्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहेगा, वहीं साउथ वेस्टर्ली विंड्स का प्रभाव भी बना रहेगा। साथ ही नॉर्दर्न पार्ट्स के कुछ जिलों में हीट वेव की कंडीशन अभी भी अगले 24 घंटों तक बनी रहेगी। इसके अलावा 12 जून से ईस्ट राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के कोटा
भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में दोपहर के बाद प्री मानसून गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान की भी बात करें तो बीकानेर संभाग के जो नॉर्दर्न पार्ट्स हैं वहां पर भी 13 जून से एक बार फिर से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटियां या प्री मानसून की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। आओ अब बात करा आपनी और आपणारी सुरक्षारी। डीडी न्यूज कानी शू एक खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना शू बचाव खातिर कई हैं जरूरी कदम। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक लिया गया कई अहम फैसला। धान समेत खरीफ फसलारा न्यूनतम समर्थन मूल्य में बड़ी बढ़ोतरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निष्पक्ष और त्वरित कार्यवाही सू पुलिस महकमारो इकबाल होवेलो बुलंद। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कीनी कानून व्यवस्था की समीक्षा। आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा प्रदेश में जयपुर समेत 6 जिला में स्थापित होवेला आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सालय महाविद्यालय की स्थापना खातिर जारी करेगी स्वीकृति। प्रदेश में आज सू शुरू हुयो रोडवेज बसारो संचालन। कोरोना गाइडलाइन री सख्ती सू पालनारा निर्देश। और देश प्रदेश में कोविड रा नवा मामला री रफ्तार पड़ी कमजोर। देश में लगातार दूसरे दिन नवा मामला री संख्या 1 लाख सू कम। प्रदेश में काल आया कोरोना संक्रमण रा 520 नवा मामला। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन 28 समाप्त हो गए। नमस्कार।